साडा चिड़िया दा माँ जी, रख 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 दे। अरे मैं मुंह में डालेगी उसके पानी क्या? खड़ी क्या है, जा जाके खाना बना। तेरे लाले ने नौकर नहीं रखे। अरे जा भी हो ना। चोर कहीं की। अरे वीना पुत्र, मैं तुम ही से मिलने आया था। अब चलो मेरे साथ। कहाँ लेकर जा रहे हो इसे? वाह भाई वाह, ये घर है जी, कोई सराय नहीं है। जब जी आया मुंह उठा के यहाँ आगे, जब जी आया मुंह उठा के चले। लो जी, कल तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आज सुबह ही उठते फिर इस घर में चले आए हैं। देखिए, मैं आप लोगों से बहस करने नहीं आया हूं। वीना को लाले के पास ले जाने आया हूं। लाला जी हॉस्पिटल में। क्या लाला जी हॉस्पिटल में है? क्या हो गया उनको? अब कुछ नहीं, बस तेरे दुख से घबरा गया। वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तू चल मेरे साथ। अरे हॉस्पिटल में है, बीमार ही है ना, मरा तो नहीं। रानी माँ, चिल्ला मत। माँ ठीक कह रही है। तू इस घर की बहू है, हमारी इजाजत के बिना घर से कदम बाहर नहीं निकालना, समझी? माँ जी, मेरे लाला जी हॉस्पिटल में है और आप मुझे जाने से रोक रही हैं। और सीधा तो बोल दिया तेरी सास ने कि चौखट से बात कदम नहीं रखना। सुना नहीं तूने? बहन जी, वीना को जाने दीजिए। लाले को इसकी जरूरत है, और फिर वंदना भी परेशान है। दूसरों की परेशानी दूर करने जाएगी ना, तो खुद परेशानी में फंस जाएगी। फैसला इसे करना है कि इस घर में रहना है या नहीं। माँ जी, इस वक्त बात मेरे लाला जी की है, तो मैं सिर्फ उनके बारे में सोचूंगी। बाद में आपका जो भी फैसला होगा वो सुनूंगी। चलिए चाचा जी। देखिए इसकी मजाल माँ, हमें पूछे भी नहीं चली गई। हाँ चलेगी, मेरी किसी ने सुने क्या? अगर मैं यहाँ होती ना, ये शादी कभी नहीं होने देती। पता नहीं किस मुसीबत को इसके घर में लेके आ गए। एक बात मेरी सुन ले ध्यान से, अब इसको वापस इस घर में मत लेना, समझी? नहीं तो हम सबको नाक से चने चबाएगी, नाक से। राम 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 राम। एक अनजान आदमी के फ़ोन कॉल ने बिना भाभी की ज़िंदगी में तबाही मचा रखी है। बुरा मत मानना मोनिका, पर मैं दोष तुम्हारे घर वालों को ही दूंगी। कोई इस तरह फ़ोन करे और उसे हम सच मान लें? इस बात के लिए मम्मी से मेरी ऑलरेडी लड़ाई हो चुकी है। ये गलत है मोनिका। वीना भाभी के बारे में तो सोचो। वीना भाभी जैसी सीधी सादी औरतें लाखों में एक ही होती हैं, पर तुम लोगों ने उन्होंने इतना कहा पर उन पर विश्वास नहीं किया। मैं तो कहती हूँ हेलो। हे क्यूटी,
क्या कर रही हो जान? मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। ऐसे मत बोलो यार, तुम शायद जानती नहीं मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। तो अपनी आदत बदल डालो। सुनो 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 सुनो। देखो जान, मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ, तो प्यार से बातों का जवाब दो ना। तुमसे मिलने का बड़ा दिल कर रहा है, आ जाओ ना। मुझे समझ क्या रखा है? तुम्हारी गुलाम हूँ मैं? गुलाम नहीं, मेरी मोहब्बत हो तुम। देखो प्यार से मेरी बात मान लो, वरना उठा के ले जाऊंगा। शट अप! क्या हुआ अलका? किसका फोन था? पता नहीं कौन बदतमीज है, रोज फोन करके परेशान कर रहा है। बदतमीज है या आशिक? शट अप मोनिका, मैं परेशान हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। जानती हूँ कैसी कैसी धमकी देता है वो। तुमने लक्ष्य भैया को बताया? हाँ, पर भैया भी क्या करे, पता तो चले कि वो है कौन। हमेशा नंबर बदल बदल कर फोन करता है। जानती हूँ उसके डर से अब तो घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। अरे तू डर मत, होगा कोई सड़क छाप आशिक, दिमाग खराब हो गया उसका। खैर ये सब छोड़, तू चल। देखो, तुम जो कर रहे हो ना, बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो। क्या बात है, पहले ही दिन में ही हवा सरक गई। रात को ही तो हमें करार हुआ था कि जो तन्ने ठीक लगेगा तू करेगी, जो मन्ने ठीक लगेगा मैं करूंगा। करार हुआ था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जिसे चाहो घर उठा के ले आओ। जिसे चाहो मतलब? वो हमारी साले हार है भाई। साले हार? जिसकी वो बीवी है उसे उसकी परवाह नहीं है, और तुम कुछ ज्यादा ही रिश्तेदारियां निभाने में लगे हो। हाँ, क्योंकि मैं रिश्ते को हम लोगों की तरह कपड़ा नहीं समझता कि जब चाह पहन लिया, जब चाह उतार दिया। तो ठीक है, निभाओ रिश्तेदारियां। मैं भी देखती हूँ तुम कब तक उसकी हिफाजत करते हो। वैसे भी पानी नाक के ऊपर हो चुका है, कहीं ऐसा ना हो कि पहली बहू की तरह। हंसिका, क्या मतलब क्या है तुम्हारा? क्यों? वैसे तो तुम अपने आप को बड़े अक्लमंद समझते हो, पर हर बात बताने पर ही क्यों समझ में आती है तुम्हें? हाँ? तो ये समझ लो कि नई बहू के दिन अब पूरे हो गए। आने वाला कोई भी वक्त मेरे लिए शुभ और तुम्हारे लिए अशुभ समाचार ला सकता है। देखो हंसिका, तुम और थारे घर वाले इस तरह का कोई काम नहीं करोगे, क्योंकि तुम ये काम नहीं कर सकते। क्यों? सुनते ही पसीने छूट गए? हाँ? तुम्हें यह भी समझ में नहीं आया कि उसे उस घर में रहने की इजाजत क्यों मिली? हाँ? माय डियर पतिदेव, बड़े भोले हो तुम। तुमने ये कैसे सोच लिया? हाँ, कैसे सोच लिया कि प्रकाश तुम्हारी कोरी धमकियों में आ गया? हाँ? My God. उसने मेरे मायके ही नहीं, मेरी ससुराल में भी खलबली मचाने की कोशिश की है, और इसका हिसाब तो उसे चुकाना ही पड़ेगा, चाहे जीते जी चाहे मरकर। सिस्टर, सब कुछ ठीक है ना? फिलहाल कुछ कह नहीं सकते, पेशेंट की नब्ज बहुत थमती जा रही है।
दीदी दीदी मुझसे लाला जी की ये हालत देखी नहीं जाती दीदी। लाला जी ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ वंदना, तुम रो मत। अब मैं आ गई हूँ ना, देखना सब ठीक हो जाएगा। लाला जी। वीना पुत्र, मैं तो इसे समझाते समझाते थक गया, लेकिन ये है कि मानती नहीं। इसे समझाओ। ऐसे वक्त में कमजोर पड़ना ठीक नहीं है। यूं समझ लो कि ये इम्तिहान की घड़ी है। वंदना पुत्र, वीना की तरफ देख, किस हालात से गुजर रही है, लेकिन इसने कभी अपनी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि इसे पता है अगर ये हौसला खो देगी तो ये हार जाएगी। चाचा जी सही कह रहे हैं वंदना, वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो, हमें डट के मुकाबला करना होगा, तभी हमारी जीत होगी। और रही बात लाला जी की, तो लाला जी को हमसे छीनने वाला कोई नहीं, खुद भगवान भी नहीं। तो यही रुक, मैं अभी आती हूँ। वीना पुत्र, तू कहाँ जा रही है? चाचा जी, मैं किसी से सवाल करने जा रही हूँ कि हमारे साथ ये नाइंसाफी क्यों। मैं अभी आती हूँ चाचा जी। दीदी दीदी कहाँ जा रही? चाचा जी रोकिए ना। नहीं वंदना पुत्र, मत रोक उसे। मैं समझ गया हूँ वो किससे सवाल करने जा रही है, जाने दे उसे। नर्स, इनका ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इनका अभी दूसरे वार्ड में शिफ्ट करते हैं। वहाँ इनके सारे एग्जामिनेशंस करना है, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, एक्सरे। कंडीशन इनकी काफ़ी क्रिटिकल दिखाई देती है मुझे। ऊपर जाई, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। अगर कोई बात होती तो हम आपसे छुपाते क्या? वो तो वीना बेटी ने आने के लिए कहा था, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। सुनिए शीला, तू बिल्कुल निश्चिंत रहे, हम बेटी को मिलकर बहुत जल्दी आ जाएंगे। हैं? चल बेटा, आजा। हे भगवान, लाला जी ने तो कहा था कि वीना से मिलकर सुबह आ जाएंगे, लेकिन अभी तक आए क्यों नहीं? ऐसी क्या बात होगी जो वीना ने इतनी जल्दबाजी में बुलाया? वंदना की क्या बात हो सकती है? आने दो लाला जी को, पूछेंगे उनसे, कम से कम एक खबर तो भिजवा देते। दोनों का कुछ पता नहीं कहाँ है। ऐसे मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। हे भगवान, कुछ बुरा ना हो। जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे। महिमा कोई न जाने, महिमा तेरी निराली है। तू ही सबको दूर करे माँ, तू ही मिलाने वाली है। क्या चाहती हो तुम? क्या तुम ये चाहती हो कि मैं ये मान लूं कि तुम सिर्फ एक पत्थर की मूर्त हो, या ये मान लूं कि तुम सिर्फ उन पर दया दिखाते हो जो लोग गलत रास्ते पे चलते हैं? मैंने आज तक अपनी मुसीबतों के लिए
कभी तुम्हें दोष नहीं दिया, मगर आज मेरे लाला जी मुसीबत में हैं और मैं उन्हें मुसीबत में नहीं देख सकती। अगर तुम में वाकई कोई शक्ति है तो मेरे लाला जी को कुछ नहीं होना चाहिए। आज मैं तुम्हारे सामने प्रण कर रही हूँ कि जब तक मेरे कानों में मेरे लाला जी की आवाज़ नहीं सुनाई देगी, मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगी। आज एक भक्त की भक्ति के साथ साथ एक भगवान की शक्ति की भी परीक्षा है। अब देखना ये है कि भगवान सिर्फ एक शब्द है या उस शब्द का भी अर्थ बाकी है। जय जगदम्बे जय अम्बे जय जगदम्बे जय अम्बे जय जगदम्बे